गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की शुभ बेला में आपको मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो आज हमारा है अध्याय 8, चिंताओं को मिटा देने वाला नियम। तो दोस्तों, जैसे कि बुक का नाम है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 में। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए। अब सबसे पहले ईश्वर को याद करें। हे ईश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। आज का ये दिन मेरे लिए है और आज का एक एक क्षण मैं सदुपयोग करूंगा। अपने माता पिता का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लेवें। अपने गुरुजनों का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लेवें। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम औसत के नियम की जांच करें और देखें कि इसके होने की सचमुच कितनी संभावना है। मेरा बचपन मिसूरी फार्म पर गुजरा था। एक दिन चेरी को गड्ढे में रखने में अपनी माँ की मदद करते हुए मैं रोने लगा। मेरी माँ ने कहा, डेल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम रो रहे हो? मैंने बिलखते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं कहीं जिंदा दफन न हो जाऊं। उन दिनों मुझे बहुत सारी चिंताएं सताती थी। जब तूफान आता था तो मैं डरता था कि बिजली गिरने से मर जाऊंगा। पैसे की तंगी होती थी तो चिंता सताती थी कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। मैं डरता था कि मरने के बाद मैं नरक में जाऊंगा। मुझे डर था कि एक बड़ा लड़का सैम व्हाइट मेरे बड़े कान काट देगा, जिसकी धमकी वह कई बार दे चुका था। मैं डर के मारे इस बात की चिंता करता था कि जब अपना हैट उठाकर लड़कियों का अभिवादन करूंगा तो वे मुझ पर हंसेंगी। मैं डर के मारे चिंता करता था कि कोई लड़की मुझसे शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मुझे इस बात की चिंता सताती थी कि शादी के तत्काल बाद मैं अपनी पत्नी से क्या बातें करूंगा। मैं कल्पना करता था कि हमारी शादी किसी देहाती चर्च में होगी और फिर हम बग्घी में सवार होकर फार्म तक का सफर तय करेंगे। परंतु फार्म तक की वापसी की यात्रा में मैं किस तरह जारी रख पाऊंगा? कैसे कैसे हल के पीछे चलते समय मैं इस धरती हिलाने वाली समस्या पर कई घंटों तक विचार करते रहता था। समय गुजरने के साथ मैंने पाया कि जिन बातों को लेकर मैं इतना चिंतित रहता था, उनमें से 99% तो कभी हुई ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, जैसा मैं कह चुका हूँ, मैं पहले बिजली गिरने से डरता था, परंतु अब मैं जानता हूँ कि एक साल में बिजली गिरने से मेरे मरने की संभावना 3,50,000 में से एक है। यह आंकड़े मुझे नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग की रिपोर्ट से मिले। जिंदा दफन होने का मेरा डर तो और भी मूर्खतापूर्ण था। मुझे नहीं लगता था कि उन दिनों में भी, जब मुर्दों को मम्मी में रखा जाता था, 1 करोड़ में से एक व्यक्ति को भी जिंदा दफनाया होगा। परंतु मैं कभी इस डर के मारे रोया था। हर 8 में से एक आदमी कैंसर से मरता है। अगर मुझे किसी चीज के बारे में चिंता करनी थी तो कैंसर की चिंता करनी चाहिए थी। परंतु मैं था कि बिजली गिरने या जिंदा दफन होने की चिंता करता रहता था। निश्चित रूप से मैं अपने बचपन और लड़कपन की बात कर रहा हूँ, परंतु व्यस्त जीवन में हमारी चिंताएं लगभग इतनी ही मूर्खतापूर्ण होती हैं। आप और मैं अपनी 90% चिंताएं इसी समय कम कर सकते हैं, बशर्ते हम लंबे समय तक चिंता करने के बजाय यह पता लगाएं कि क्या औसत के नियम के हिसाब से हमारी चिंताओं का सचमुच कोई आधार है। दुनिया में सबसे मशहूर बीमा कंपनी यानी लंदन की लॉयर्स कंपनी ने अनगिनत करोड़ों डॉलर कमाए हैं, और इसके मूल में मनुष्य की उन चीजों के बारे में चिंता करने की प्रवृत्ति है जो कभी कभार ही होती है। यह कंपनी लोगों के साथ शर्त लगाती है कि जिन विपत्तियों के बारे में चिंता कर रहे हैं वे नहीं आएंगी। बहरहाल, वे इसे शर्त लगाना नहीं कहते, वे इसे बीमा कहते हैं।
परंतु यह दरअसल औसत के नियम के आधार पर शर्त लगाना ही है। यह विशाल बीमा नहीं बदलता। यह 50 सदियों तक और प्रगति करती रहेगी तथा जूते से लेकर जहाज और सीलिंग वैक्स तक हर उस चीज का बीमा कर देगी जो औसत के नियम के आधार पर उतनी बार नहीं होती जितनी की लोग कल्पना करते हैं। अगर हम औसत के नियम की जांच करें तो मिलने वाले तथ्यों को देखकर हम अक्सर हैरान रह जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे यह पता चल जाए कि अगले 5 साल के दौरान मुझे गेटिसबर्ग के युद्ध की तरह के घमासान युद्ध में लड़ने जाना होगा तो मैं आतंकित हो जाऊंगा। मैं जितना जीवन बीमा ले सकता हूँगा ले लूंगा। मैं अपनी वसीयत कर दूंगा और दुनिया के सभी मामले निपटा लूंगा। मैं कहूंगा मैं शायद इस युद्ध में जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं बचे हुए सालों में अच्छी तरह जी लूं। लेकिन तथ्य यह है कि औसत के नियम के अनुसार शांति के समय में भी 50 से 55 साल की उम्र में जीने की कोशिश करना उतना ही खतरनाक और घातक है जितना कि गेटिसबर्ग के युद्ध में लड़ने की स्थिति में होता। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शांति के दिनों में 50 से 55 साल की उम्र के बीच के प्रति 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या उतनी है जितनी कि उन 1,63,000 सैनिकों में मरने वालों की संख्या थी जिन्होंने गेटिसबर्ग का युद्ध लड़ा था। मैंने इस पुस्तक के कई अध्याय कैनेडियन रॉकीज में बाउ लेक के किनारे स्थित जेम्स सिम्पसन के नमटीगा लॉज में लिखी। वहां पर गर्मियों में ठहरते समय में सैन फ्रांसिस्को के मिस्टर और मिसेज हर्बर्ट एच सेलिंजर से मिला। मिसेज सेलिंजर एक संतुलित और शांत महिला थी और उन्हें देखकर मुझे लगा कि उन्होंने कभी चिंता नहीं की होगी। एक शाम को धधकती हुई अंगीठी के सामने बैठकर मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कभी चिंता नहीं सताया है। सताया है, उन्होंने कहा। इसने मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी। इससे पहले कि मैंने चिंता को जीतना सीखा, मैं खुद के बनाए नरक में 11 साल तक रही। मैं चिड़चिड़ी और गर्म स्वभाव की थी, बहुत अधिक तनाव में रहती थी। मैं हर सप्ताह अपने सैन मैटियो के घर से शॉपिंग करने सैन फ्रांसिस्को बस से जाती थी, परंतु शॉपिंग करते समय भी मैं चिंता के मारे घबराई रहती थी। शायद मैंने बिजली की प्रेस ऑन ही छोड़ दी होगी, शायद घर में आग लग गई होगी, शायद नौकरानी बच्चों को अकेला छोड़कर भाग गई होगी, शायद बच्चे बाहर निकलकर साइकिल चलाने लगे होंगे और कार से टकराकर मर गए होंगे। अपनी शॉपिंग के बीच में अक्सर चिंता के मारे मुझे ठंडा पसीना आ जाता था और मैं दौड़कर बस पकड़ती थी और यह देखने के लिए घर भागती थी कि सब कुछ ठीक तो था। कोई हैरानी नहीं कि मेरी पहली शादी का दुखद अंत हुआ। मेरे दूसरे पति वकील हैं, शांत और विश्लेषण करने वाले आदमी जो कभी किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करते। जब मैं तनावग्रस्त और चिंतित होती थी तो वो मुझसे कहते, आराम करो, चलो इस बारे में सोचें, तुम्हें सचमुच किस बात की चिंता है। हम औसत के नियम की जांच करें और देखें कि इसके होने की सचमुच कितनी संभावना है। उदाहरण के तौर पर मुझे याद है हम आल आल बकर्क न्यू मैक्सिको से कार्ल्सबैड केवर्न्स जा रहे थे और कच्ची सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। तभी बारिश के भयानक तूफान में फंस गई। कार फिसल रही थी और असंतुलित हो रही थी। हम इसे काबू में नहीं रख पा रहे थे। मुझे विश्वास था कि हम फिसलकर सड़क के पास के किसी गड्ढे में गिर जाएंगे, परंतु मेरे पति मुझसे बार बार कहते रहे, मैं बहुत धीमे गाड़ी चला रहा हूँ, गंभीर दुर्घटना होने की जरा भी संभावना नहीं है। अगर कार फिसलकर गड्ढे में गिर भी गई तो भी औसत के नियम के हिसाब से हमें चोट नहीं लगेगी।
उनकी शांति और आत्मविश्वास को देखकर मैं शांत हो गई। एक बार हम गर्मियों में कैनेडियन रॉकीज में टुकीन वैली में कैंपिंग ट्रिप पर गए। एक रात हमने समुद्र की सतह से 7,000 फुट की ऊंचाई पर कैंप लगाया। तभी तूफान आया और ऐसा लगने लगा जैसे हमारे टेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टेंट को लकड़ी के प्लेटफॉर्म से रस्सियों से बांधा गया था। बाहरी टेंट हिल रहा था, कांप रहा था, चीख रहा था और हवा साए साए आवाज कर रही थी। मैं हर पल आशंकित हो रही थी कि टेंट ढीला हो जाएगा और आसमान में उड़ जाएगा। मैं बुरी तरह डरी हुई थी, पर मेरे पति बार बार कहते रही, देखो डियर, देखो डियर, हम लोग बूस्टर्स के गाइड के साथ यात्रा कर रहे हैं। बूस्टर्स जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। बूस्टर्स जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं। बूस्टर्स जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे पिछले 60 सालों से इन पहाड़ों में टेंट लगा रहे हैं। यह टेंट यहाँ कई सालों से लगा है। यह आज तक नहीं गिरा है। यह आज तक नहीं गिरा है और औसत के नियम के हिसाब से यह आज रात भी नहीं गिरेगा। और अगर यह गिर भी जाता है तो हम दूसरे टेंट में जाकर शरण ले सकते हैं। इसलिए चिंता मत करो। मैंने चिंता करना बंद कर दिया और मैं बची हुई रात चैन से सो पाई। कुछ साल पहले कैलिफोर्निया के हमारे हिस्से में बच्चों के लकवे की महामारी फैल गई। पुराने दिनों में मैं बदहवास हो गई होती, परंतु मेरे पति ने मुझे शांत रहने के लिए राजी कर लिया। हमने सारी सावधानियां बरती। हमने अपने बच्चों को भीड़ से दूर रखा, स्कूल और फिल्मों से दूर रखा। स्वास्थ्य विभाग से सलाह लेने के बाद हमें पता चला कि बच्चों की लकवे की महामारी के सबसे बुरे साल में पूरे कैलिफोर्निया में सिर्फ 1835 बच्चे बीमार हुए थे। आमतौर पर यह संख्या 200, 3 या 300 होती है। हालांकि यह कड़े दुखद थे। बहरहाल हमें महसूस हुआ कि औसत के नियम के अनुसार किसी भी बच्चे के बीमार होने के आसार बहुत कम थे। औसत के नियम के अनुसार यह नहीं होगा। इस वाक्य से मेरी 90% चिंताएं समाप्त हो गई थी और इसने मेरे जीवन के पिछले 20 वर्षों की 20 वर्षों को मेरी उम्मीद से अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बना दिया है। यह कहा गया है कि हमारी लगभग सारी चिंताएं और दुख हमारी कल्पना की उपज होते हैं, न कि हकीकत की। जब मैं पिछले दशकों को देखता हूँ तो लगता है कि मेरी अधिकांश चिंताएं सचमुच वहीं से आई थी। जिम ग्रांट का कहना है कि उनका भी यही ही अनुभव रहा है। वह न्यूयॉर्क सिटी में जेम्स ए ग्रांट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के मालिक थे। तो वे एक समय में फ्लोरिडा से संतरे और ग्रेप फ्रूट की 10 से 15 गाड़ियों का ऑर्डर देते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह इस तरह के विचारों से खुद को यातनाएं देते थे। क्या होगा अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए? क्या होगा अगर सारे फल जमीन पर फैल जाएं? क्या होगा अगर फलों की मेरी गाड़ियां जब पुल से गुजर रही हों तो वह पुल टूट जाए? हालांकि उनके मॉल का बीमा था, परंतु उन्हें यह डर था कि अगर मॉल समय पर नहीं पहुंचा तो उनके ग्राहक उनसे माल खरीदना बंद कर देंगे। वो इतने चिंतित रहने लगे कि उन्हें यह भी डर सताने लगा कि कहीं उनके पेट में अल्सर न हो गए हों। वह डॉक्टर के पास गए, जिसने बताया कि उन्हें अल्सर नहीं है, सिर्फ तनाव और चिंता की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने कहा और मैं खुद से सवाल पूछने लगा। मैंने खुद से पूछा, देखो जिम ग्रांट, तुमने अब तक इतने सालों में फलों की कितनी खेप भिजवाई है? जवाब था लगभग 25,000। फिर मैंने खुद से पूछा, और इनमें से कितनी खेप दुर्घटनाग्रस्त हुई है? जवाब था शायद 5। फिर मैंने खुद से कहा, 25,000 में से सिर्फ 5। तुम्हें मालूम है कि इसका मतलब क्या है? 5,000 में से एक का अनुपात। दूसरे शब्दों में औसत के
नियम के अनुसार अनुभव के आधार पर अगर आप 5000 खेप भेजते हैं तो आपकी एक खेप ही दुर्घटना का शिकार होगी। तो फिर इसमें चिंता की क्या बात है? फिर मैंने खुद से कहा, परंतु पुल भी तो गिर सकता है। तब मैंने खुद से पूछा, तुम्हारी कितनी गाड़ियां पुल गिरने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं? जवाब था, एक भी नहीं। पर मैंने खुद से कहा, क्या तुम मूर्ख नहीं हो जो ऐसे पुल की चिंता करके अपने पेट में अल्सर पैदा कर रहे हो जो आज तक नहीं गिरा, और ऐसी ट्रेन दुर्घटना की फिक्र में परेशान हो जिसकी संभावना 5000 में से एक है। जिम ग्रांट ने मुझे बताया, जब मैंने इस तरह से देखा तो मुझे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगा। मैंने तभी यह फैसला किया कि मैं अपनी चिंताओं को औसत के नियम पर छोड़ दूंगा, और तब से मुझे अपने पेट के अल्सर की चिंता कभी नहीं सताई। जब अल स्मिथ न्यूयॉर्क के गवर्नर थे तो मैंने उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले का जवाब इस तरह से देते हुए बार बार सुना, आइए हम रिकॉर्ड की जांच करके देखते हैं, आइए हम रिकॉर्ड की जांच करके देखते हैं। फिर वह तथ्य बताते थे, अगली बार जब आप और मैं चिंता करें कि क्या होगा तो हम बुद्धिमान अल स्मिथ से सीखें, आइए हम रिकॉर्ड की जांच करके देखते हैं। तो यह देखते हैं कि हमें कुतरने वाली चिंताओं का सचमुच कोई आधार है या नहीं। यही फ्रेडरिक जे मेल स्टेड ने किया जब वे डर रहे थे कि वे अपनी कब्र में लेटे रहेंगे। यहाँ उनकी कहानी है जो उन्होंने हमें न्यूयॉर्क की हमारी कक्षा में सुनाई। जून 1944 की शुरुआत में मैं मैं ओमाहा बीच के पास एक सकरी खंदक में लेटा हुआ था। मैं 999वीं सिग्नल सर्विस कंपनी में था और हमने हाल ही में नॉर्मंडी में खुदाई की थी। जब मैंने उस संकरी खंदक की तरफ देखा जो जमीन में एक आयताकार छेद था, तो मैंने खुद से कहा, यह एक कब्र की तरह दिख रही है। जब मैंने उसमें लेटने और सोने की कोशिश की तो मुझे सचमुच लगा जैसे मैं कब्र में लेटा हूँ। मैं खुद से यह कहे बिना नहीं रह सकता, शायद यह मेरी कब्र है। जब जर्मन बम वर्षक विमान रात 11 बजे आए और बम गिराने लगे तो मैं बुरी तरह डर गया। 2 या 3 रातों तक मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। चौथी या पांचवी रात तक मुझे लगभग नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैंने खुद को याद दिलाया कि 5 रातें गुजर चुकी हैं और मैं अब भी जिंदा था, और मेरे साथ का हर आदमी भी। केवल 2 घायल हुए थे, और वे जर्मन बम वर्षकों के कारण घायल नहीं थे बल्कि हमारी अपनी एंटी एयरक्राफ्ट तोपों से नीचे गिरने वाले गोलों के टुकड़ों से घायल हुए थे। इसलिए फैसला किया, मैंने अपनी संकरी खंदक के ऊपर लकड़ी की एक माटी छत बनाई ताकि अपनी तोपों से नीचे गिरने वाले गोलों से बच सकूं। उस बड़े क्षेत्रफल के बारे में सोचा जिसमें मेरी यूनिट बिखरी हुई थी। मैंने खुद से कहा कि उस गहरी संकरी खंदक में मैं केवल एक ही तरह से मर सकता था, जब बम सीधा मुझ पर गिरे, और मैंने अनुमान लगाया कि बम सीधे गिरने के अवसर 10,000 में से एक भी नहीं थे। 2 रातों तक इस तरह से सोचने के बाद मैं शांत हो गया और बमबारी के बीच भी सोता रहा। अमेरिकी नौसेना ने भी अपने जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए औसत के नियम के आंकड़ों का प्रयोग किया। मुझे एक पूर्व नौसैनिक ने बताया कि जब उसकी और उसके साथी जहाजियों की ड्यूटी गैसोलीन से भरे टैंकर पर लगाई गई तो वे बहुत घबराए हुए थे। उनका विश्वास था कि अगर हाई ऑक्टेन गैसोलीन से भरे टैंकर पर मिसाइल से अपना हुआ हमला होगा तो टैंकर फट जाएगा और वे सभी मर जाएंगे। परंतु अमेरिकी नौसेना को हकीकत मालूम थी, इसलिए उन्होंने आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़ों से पता चला कि अगर 100 टैंकरों पर मिसाइलें दागी जाएं तो उनमें से 60 तैरते रहेंगे, और जो 40 डूबेंगे उनमें भी सिर्फ 5 ही 10 मिनट से कम समय में डूबेंगे। इसका मतलब था कि इतने समय में हम आराम से जहाज से उतर सकते थे, यानी हमारी जिंदा बचे रहने की संभावना ज्यादा थी। क्या इससे मनोबल बढ़ा? यह कहानी सुनाने वाले सेंट पॉल मिनेसोटा के क्लाइड डब्ल्यू मास्क का कहना है, औसत के नियम के ज्ञान ने मेरा डर दूर कर दिया। पूरी यूनिट
बेहतर महसूस करने लगी। हम जान गए थे कि हमारे पास अवसर हैं और औ और औसत के नियम के अनुसार हम शायद नहीं मरेंगे। इससे पहले कि चिंता आपको समाप्त कर दे, चिंता को समाप्त करने का तीसरा नियम है। आइए हम रिकॉर्ड की जांच करके देखते हैं। खुद से पूछें, मैं जिस बारे में चिंतित हूँ, औसत के नियम के अनुसार उस घटना के होने की कितनी संभावना है? तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। इससे हमने ये सीखा कि हम जिन चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं, क्या वे चिंताएँ सचमुच हैं या काल्पनिक हैं? क्योंकि बहुत सी चिंताएँ ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, जो हमने बेवजह चिंता का विषय बना रखी है। तो दोस्तों, उनके जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको चेक करिए कि हाँ, वो कितने सच हो सकते हैं। और चिंताओं को अपने जीवन से दूर रखिए और इस जीवन को आनंद से जिएँ। आज के लिए धन्यवाद।